जो हम लोग डीएसए का जो भी सीरीज जो चल रहा है, तो आज उसका लेक्चर 2 है। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर मैंने ये किया था कि एल्गोरिदम होता क्या है और उसका एनालिसिस क्या होता है, और फिर इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज जो मेरा जो टॉप एम रहेगा वो डीएसए में है। पहले तो हम लोग को पहला जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि एल्गोरिदम के एग्जांपल्स क्या क्या है। अब एल्गोरिदम के एग्जांपल्स, एल्गोरिदम पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उस प्रॉब्लम्स के लिए जो भी होगा तो एक अप्रोच, एक प्लानिंग बनाना होगा। तो एल्गोरिदम वही होता है, मतलब एक अप्रोच, एक प्लानिंग बनाना कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना, ये स्टेप के बाद ये स्टेप करना, तो कोई कोई पर्टिकुलर टास्क या कोई चीज को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए तो पहला हम लोग, जैसे कि हम लोग पहला जो, ओके, सो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग वो देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स के बारे में। तो इसका एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर्स मतलब जैसे कि मैंने एक नंबर दिया 2, एक नंबर दिया 3, तो दोनों का जोड़ होके 5। तो अब ये चीज जो है हम लोग इजिली तो अपने माइंड में कर लेते हैं, लेकिन इसको अगर मुझे कैलकुलेटर मान लो कि कंप्यूटर बनाना है, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका जो एल्गोरिदम होगा, देखो स्टार्ट, देखो स्टार्ट सारे एल्गोरिदम में लिखा होता है। कोई भी एल्गोरिदम बनाए पहले तो स्टार्ट और एंड, ये दो चीज होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो इनपुट, num1 और num2, सॉरी, num1 और num2, दो वेरिएबल का इनपुट लेंगे, एक होगा num1, एक होगा num2। ठीक। अब एक हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे सम। सम जो होगा इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, num1 प्लस num2 का वैल्यू। और फिर हम लोग आउटपुट क्या चाहिए, हम लोग को आउटपुट, हम दोनों को सम चाहिए, तो हम लोग आउटपुट निकालेंगे सम। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ई एंड बी। ई एंड डी जो है हम लोग यहाँ पर ये जो है लिख देंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते। देखो तो कैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ, पहले हम लोग ये स्टार्ट किए, दो वेरिएबल का इनपुट लिए। इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग जो सम जो है num1 प्लस num2 ये डाले, ये हो गया। और फिर उसी जो उसकी को जो है हम लोग जो आउटपुट जो है ये ले लिए। ठीक है, अब दूसरा पर आते हैं। नाउ अब जो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अब ये समझो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो मतलब जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल, लाइक मैंने इनपुट दिया 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना होगा, 5 चौके 9, 5 4 9, 4 9, 9 3 12, 12 और 12 13 14 15, 15 होगा गाइस। यही चीज हम लोग को कंप्यूटर से करवाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्ट जो होगा हमारा पहला होगा। स्टार्ट के बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट लेंगे एन, मतलब हम लोग कितना तक का नंबर चाहिए। लाइक यहाँ पर मैंने जो 5 दिया था, कोई लोग 6 दे सकता है, कोई 7 दे सकता है, कोई 9 दे सकता है, कोई 10 दे सकता है। तो ये होता है। ठीक। नाउ एन लिया, फिर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे सम, जिसको हम लोग इक्वल्स टू 0 दे देंगे। इनिशियली अभी हम लोग कोई एन का वैल्यू नहीं, तो हम लोग उसका इनिशियल जो वैल्यू हम लोग उसको 0 का साइन कर दिए। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई फ्रॉम, कहाँ से, 1 टू एन। ठीक। अब इस लूप के अंदर हम लोग ये करेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। फिर हम लोग आउटपुट यहाँ पर क्या लेंगे, आउटपुट हम लोग सम ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ईएनडी जो है ये दे देंगे। तो नाउ देखो, जैसे कि सम का वैल्यू था 0, ठीक, इनिशियली। अब इसको समझो, अब हम लोग लूप में है, तो आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। अब हम लोग का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इसका मैं पेन कलर रेड ले लूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसका थिकनेस बढ़ाया है। ओके, अब दिख रहा है। ठीक है, तो आई का वैल्यू यहाँ पर 1 हुआ, तो सम
प्लस आई है, तो क्या है, सम प्लस आई, तो मतलब 0 + 1, ये हुआ। तो ये अब हम लोग का किस में सम हो गया, इस सम में स्टोर हो गया, तो जो इनिशियली तो 1 स्टोर हो गया, ठीक। अब जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक, इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। तो अब क्या है, सम का वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या हो, 3। हमने एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 तक ली है, ठीक। अब यहाँ पर फिर हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो इसको मैंने यहाँ पर काटा, यहाँ क्या आया, 3 आ गया। तो अब सम की वैल्यू क्या है, 3, आई की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, इंक्रीमेंट हो गया। और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, कट के 4 हो गई। तो यहाँ पर सम की वैल्यू, सॉरी, आई की सम की वैल्यू क्या है, 6, और आई की वैल्यू क्या है, 4, तो 10, 10 हो गई, ठीक। और फिर 5, सम की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 15। तो हम लोग क्या, यहाँ पर जो 15 जो हम लोग को डिजायर आउटपुट है वो मिल गया। तो यहाँ पर ऐसा जो है हम लोग यहाँ पर जो है काम होता है, ठीक। अब एक और एल्गोरिदम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, वाइट वाले पेन लेते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा सी, ठीक। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल होता है 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 × 1। और फिर उसके बाद 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, ठीक। यहाँ ये हो गया। तो स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे हम लोग n, ठीक। इनपुट हम लोग n लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल एक वेरिएबल लेंगे, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ 1 क्यों लिया हम लोग पहले ये समझते हैं। अगर हम लोग 0 लेते तो हम लोग कुछ भी करते तो जीरो को कोई भी नंबर, कोई भी n नंबर से हम लोग बदलते तो 0 हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लिए, तो 4 इंट, नहीं int क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ 4 ही लिखने लगे। अब 4 आई फ्रॉम n टू 1, मतलब यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, ठीक। ये हुआ। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर क्या करूंगा, ई एन डी। यहाँ पे ये जो है ई एन डी जो है, मैं एंड जो है दाब दाब दिया, मतलब एंड यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कर दिया। ये मेरा हो गया, देखो ये सब, ये जो जितना भी स्टेप्स है, जैसे स्टार्ट और एंड, तो ये तो हम लोग हो गया। ये स्टेप, ये स्टेप, ये 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 जितना भी स्टेप्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये नंबर ऑफ स्टेप्स, ये मतलब ये कलेक्टिवली क्या बनाता है, एक एल्गोरिदम जो है ये बना रहा है। ये क्या बना रहा है, ये एल्गोरिदम जो है बना रहा है, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। अब नाउ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग आते हैं, एक कंसेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता क्या है, तो इसको ये समझो कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इज द रेट एट विच द टाइम और स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम required by an algorithm grows as the input size increases। बस ये डेफिनेशन याद रखना कि जैसे कि हम लोग जो नंबर ऑफ द इनपुट्स बढ़ा रहे हैं, तो कैसे जो है वो एल्गोरिदम का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज होता है। अगर आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ा है या नहीं जानते, तो मेरे जो पहला लेक्चर जो है इस सीरीज का उसमें है,
है, जाइए और इसी चैनल में लास्ट जो इससे जो लास्ट वीडियो था, मतलब इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसी के बारे में। ओके ना, ठीक है। अब चलो, मुझे कंसेप्ट समझाना, उसके लिए मुझे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, एक लूप लेते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल लेंगे, ठीक। ओके, तो एक ऊपर एल्गोरिदम ही था, ये जो एल्गोरिदम है, ठीक ना। ठीक है, ये पूरा इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे आया, यहाँ पर मैंने बैक लाया और पेस्ट कर दिया, ठीक। डन, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग को ये जो स्टेप है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। तो ये कितना अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, ये हम लोग को कैसे पता है। ये जो लेगा, ये जो होगा, जो कितना टाइम लेगा, अरे एक सेकेंड, ओके, हाँ, ये जो टाइम लेगा वो लेगा एन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग ऑफ एन, ठीक। इसको वर्स्ट टाइम कितना लेगा, बिग ऑफ, लाइक पहला एक लूप चलाएगा, जैसे कि लूप का देखो, एक लूप चलाएगा, फिर दूसरी लूप चलाएगा, तीसरा लूप चलाएगा, कितना टाइम चलेगा ये लूप, एन टाइम्स चलेगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो एन हो गया, ठीक। तो कोई भी लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, बस ये समझ लो कि इसका जो हो गया बिग ऑफ एन, जो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गया। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बस ये समझ लो कि इसका जो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन है, ठीक। ठीक है। नाउ एक और होता है, कोई भी मान लो कि एक एरे दिया हुआ है, 5 4 3 2 1, ठीक। एक एरे दिया हुआ है, मुझे मान लो नंबर 3 ढूंढना है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, पहले इसमें मैं देखूंगा नहीं है कुछ, इसमें देखूंगा नहीं है कुछ, इसमें मुझे मिल गया, तो मुझे कौन सा स्टेप में मिला, तीसरा स्टेप में ही मिल गया। मान लो मुझे वन ढूंढना है, तो अगर मुझे वन ढूंढना है, तो वन ढूंढने के लिए मुझे कितने बार इस देखना होगा, वन फाइव में है, यहाँ नहीं है, इंडेक्स नंबर जीरो में है, नहीं है, इंडेक्स नंबर वन में है, नहीं है, इंडेक्स नंबर टू में है, नहीं है, इंडेक्स नंबर थ्री में है, नहीं है, इंडेक्स नंबर फोर में है, हाँ है, मिल गया। तो मुझे इसका जो मैक्सिमम, इस कितने वैल्यू, कितने इसमें इंडेक्स है, जीरो वन टू थ्री फोर है, तो मतलब इसका ये हो गया। हाँ, तो मान लो कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है, मुझे फाइव ढूंढना है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो वन आ जाएगा, तो बेस्ट केस हो गया। अब देखो इसमें ये कंसेप्ट में क्यों इंक्लूड किया, मतलब मुझे फाइंडिंग नंबर, कौन सा नंबर ढूंढ रहा हूँ, मतलब जिसको मैं टारगेट बोल देता हूँ, टी टारगेट, और इसका जो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गया टी सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। ये हो गया, तो ये जो है ये हो गया, ठीक। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर होता है क्या, चलो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, उसके कितने के, उसके भी कितने का टाइप होते हैं, उसके भी तीन टाइप होते हैं, उसके भी तीन केसेस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस, इसको हम लोग कहते हैं बेस्ट केस। दूसरा केस, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज केस। और चौथा केस, सॉरी तीसरा केस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्स्ट केस। तो ये कब काम आता है, ये मेजरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो जो हम लोग को जो ऊपर जो एरे जो ढूंढना था, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 4 3 2 और वन, ठीक। तो बेस्ट केस कब होता है, जब हम लोग को एक ही बार जूम करने में, या फिर मिनिमम टाइम में, मिनिमम स्टेप्स में ही हम लोग को आंसर मिल जाए। तो मिनिमम स्टेप्स यहाँ पर क्या है, कि एक बार मैंने बस सर्च किया कि एक जगह पे ढूंढा, हाँ मुझे मिल गया, वाह सही है, तो ये मिनिमम स्टेप्स हो गया। तो ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ लो एवरेज केस क्या होता है, तो एवरेज केस जो होता है, मुझे एवरेज नंबर, मतलब ना ज्यादा ना कम, एक एवरेज अमाउंट, मतलब जैसे कि मुझे थ्री ढूंढना था, थ्री भी जो है क्या है, एक एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स में हम लोग को जो है मिल गया। एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स में मुझे मिल गया, तो जैसे कि थ्री हो गया, जो हम लोग को जीरो वन टू टू, ऐसे जरूरी नहीं कि मिडिल में ही हो एवरेज। अगर मैं इसको भी मानूं, तो ये भी मेरा, अगर मुझे टू ढूंढना है तो इसका तीन स्टेप, इसको भी मैं एवरेज ही मानूंगा, फोर जो है ये मुझे दूसरी नंबर, इसको भी मैं एवरेज ही मानूंगा, ठीक है।
तो ये भी एवरेज में ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली बीच वाला ही है तभी एवरेज हो। ठीक। सो अब मिनिमम स्टेप्स, तो मिनिमम मतलब सबसे कम मेरा क्या हो सकता है? अगर मुझे जी 1 to 4 तक जा रहा हूँ तो सबसे कम क्या है मेरा? 1 है सबसे कम। और सबसे ज्यादा क्या? 4 है। उसके बीच में जितना भी होगा 2, 3, 4, ये जो होगा ये मेरा एवरेज कहलाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान में रखो कि एवरेज मतलब मिडिल नहीं। एवरेज मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अलावा, उसको हम लोग एवरेज कंसिडर करें। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टेप्स मुझे किस में लग रहा है? 1 में लग रहा है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? 4 आएगा। तो मुझे 4 बार जो है उसमें ढूंढना पड़ा, मतलब 4 बार इस एरे में मुझे जाना पड़ा। लाइक एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 5 बार जाना पड़ा, तो 5 हो गया। तो 2, 3, 4, हाँ ठीक है। तो 5 बार मैं यहाँ पर गया। ठीक। आई एम सॉरी, मैं इंडेक्स नंबर वहां पर लिख दिया था। इंडेक्स नंबर भी नहीं लिखा था, जीरो इंक्लूडेड। हाँ, तो 5 बार, तो मुझे मैक्सिमम स्टेप्स यहाँ 5 हो गए। तो तुम बस ये समझ लो एवरेज होता है क्या, जो मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5। मान लो कि तेरा 1 to 100 है, ठीक ना? तुम्हारा जो टू टू 99 है, ये तुम्हारा एवरेज केस में आएगा। और ये 1 जो है मिनिमम में आएगा, तो मतलब ये बेस्ट केस होगा। और ये जो 100 जो है मैक्सिमम में आएगा, तो ये तुम्हारा वर्स्ट केस होगा कि सबसे ज्यादा तुमको एकदम मतलब अंत तक काम करना ही करना। तो ये हो गया। So thank you guys for watching the video till here. Do like, share and subscribe to my channel.